नोएडा के लॉ रेजिडेंसी प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली का हिस्सा नहीं माना है। बड़ी खबर, प्रोजेक्ट एनबीसीसी को सौंपना सही नहीं होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लॉ रेजिडेंसी कंपनी को बचा हुआ प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। 632 फ्लैट्स को उचित मूल्यों पर बेचने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि सभी दस्तावेज कोर्ट रिसीवर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो। फ्लैट की कीमत का फैसला अदालत के रिसीवर के साथ चर्चा में उचित आधार पर किया जाएगा। अविनाश तिवारी फोन लाइन पर हैं। अविनाश, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के क्या मायने हैं? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जो तमाम सारे बायर्स हैं उनके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि इसमें अगर बात करें तो लॉ रेजिडेंसी जो कि अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में ये डिमांड की गई थी कि एनबीसीसी को ये प्रोजेक्ट दिया जाए, जिससे कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और जो तमाम सारे बायर्स ने पैसा लगाया है उनको उनके फ्लैट मिल सके। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुनवाई करते हुए कहा है कि लॉ रेजिडेंसी को एनबीसीसी को नहीं दिया जाएगा। लॉ रेजिडेंसी अपने पूरे फ्लैट जो है उसको कंप्लीट करेगी, 632 फ्लैट है तकरीबन, उसको कंप्लीट करेगी और सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपना बताएगी किस तरीके से इसका कंप्लीशन होगा और क्या फिर सुप्रीम कोर्ट बैठ के इस पे आगे का निर्णय देगा कि किस तरीके से इसको बायर्स को देना है और क्या रेट इसके होने चाहिए उचित। ये तमाम सारे निर्णय बाद में ले जाएंगे, तो ये काफी महत्वपूर्ण निर्णय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। आपने कहा कि बायर्स के लिए यह राहत भरी खबर। प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली का हिस्सा नहीं माना है। लॉ रेजिडेंसी कंपनी को बचा हुआ प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। कोर्ट के रिसीवर के साथ बैठ के उचित कीमतों में वो इसे बेच सकेगी। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का। लॉ रेजिडेंसी कंपनी को उन्होंने आम्रपाली का हिस्सा नहीं माना है। 632 फ्लैट्स का निर्माण कार्य इस कंपनी को पूरा करना है। अगली बड़ी खबर मेरठ से है। जेल में ताराचंद से ताहिर बने शख्स पर मुकदमा दर्ज हुआ है। धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप है इस व्यक्ति पर। गरीबों को नौकरी और रुपयों का लालच देने का भी आरोप है। स्थानीय शख्स ने ताराचंद के खिलाफ तहरीर दी। बड़ी खबर, गरीबों को नौकरी और रुपयों का लालच देने का आरोप है। ताराचंद के खिलाफ तहरीर दी है स्थानीय व्यक्ति ने। मेरठ की जेल में ताराचंद से ताहिर बने शख्स पर मुकदमा दर्ज हो गया है। धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप है। गरीबों को नौकरी और रुपयों का लालच देने का आरोप लग रहा है। स्थानीय व्यक्ति ने ताराचंद के खिलाफ तहरीर दी, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है जेल में ताराचंद से ताहिर बने शख्स पर। मेरठ से खबर, बड़ी खबर। सुधीर हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, पूरी खबर बताएं। देखिए, मामला तब से शुरू हुआ था जब ये ताराचंद नाम का एक युवक ये जेल से छूट करके जमानत पे बाहर आया था। जब ये जेल में गया था तो अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या के आरोप में जेल गया था, लेकिन अब जमानत पे जब ये बाहर आया लगभग 42 महीने के बाद, तब ग्रामीणों ने देखा इसका पूरा रूप ही बदला हुआ था। ये हिंदू था, लेकिन जब बाहर आया तो इसकी वेशभूषा पूरी मुस्लिम नजर आ रही थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी। क्षेत्र के लोगों ने लगातार इसका जब विरोध किया और यही कुछ ऐसी भी शिकायतें मिली लोगों के द्वारा पुलिस को कि ये बरगलाने का काम कर रहा है, धर्मांतरण के लिए लोगों को बहका रहा है। तो इसके बाद जब पुलिस को शिकायत मिली तो पुलिस ने इसके खिलाफ कल देर रात एक मुकदमा दर्ज किया है धर्मांतरण के कानून के तहत और फिलहाल जो है पुलिस मुकदमा दर्ज करके इस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सुधीर। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है इस व्यक्ति के खिलाफ और जांच में जुट गई है, जैसा कि हमारे संवाददाता सुधीर बता रहे हैं। शिकायत मिली स्थानीय व्यक्ति के द्वारा, उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ताराचंद से व्यक्ति धर्मांतरण के बाद ताहिर बन गया और इसने लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दिया, लालच दिया, इसी बात का मुकदमा। आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नाम वापसी की प्रक्रिया जारी है। आज नामांकन वापसी का दिन है। दोपहर 3 बजे तक का वक्त है। पीलीभीत से समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार ने पर्चा वापस ले लिया है। सपा उम्मीदवार स्वामी प्रवक्तानंद ने पर्चा वापस ले लिया है। दोपहर 3 बजे के बाद निर्विरोध जीत का ऐलान हो जाएगा और ऐलान के बाद निर्विरोध जीतने वालों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फिलहाल खबर पीलीभीत से है, वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने पर्चा वापस ले लिया है। झटका समाजवादी पार्टी के लिए, उनके उम्मीदवार ने पर्चा वापस ले लिया है। पीलीभीत से खबर है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने पर्चा वापस ले लिया है और दोपहर 3 बजे तक का वक्त है नामांकन वापसी के लिए। दोपहर 3 बजे तक अगर नामांकन वापसी करेंगे, उन जगहों पर लोग जहां पर 2 ही कैंडिडेट्स हैं, तो जो बचा हुआ कैंडिडेट है वो अपने आप विजेता घोषित हो जाएगा।
और अब खबर आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के बीजेपी प्रत्याशी संजय निषाद पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हालांकि फायरिंग में प्रत्याशी संजय निषाद बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलने पर एसपी मौके पर पहुंचे हैं और बीजेपी प्रत्याशी संजय निषाद का कहना है कि उनकी जान को खतरा है। बड़ी खबर है, टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ज्यादा खतरनाक। ये वेरिएंट पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा खतरनाक, हमें विशेष सतर्कता बरतनी होगी। ये निर्देश टीम 9 के अधिकारियों को दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह टीम 9 की बैठक ली उन्होंने और बताया अपने अधिकारियों को टीम 9 के कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसके बारे में अध्ययन चल रहा है भारत में, जो 12 राज्यों में पाया गया है, ये ज्यादा खतरनाक है। इसलिए तैयारी इस बड़े खतरे के मद्देनजर करनी होगी। ये मुख्यमंत्री का निर्देश। तो जो कोरोना प्रोटोकॉल है, जो कोरोना के नियम है, उनका रिलीजियसली पालन करना, उनका पूरा पालन आवश्यक है। मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, हाथों को बार बार धोना, ये बहुत आवश्यक है। और इसे कैसे लागू किया जाए प्रदेश में और कैसे लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए, कैसे इसका पालन ज्यादा से ज्यादा लोग करें, बल्कि सभी लोग करें, ये चुनौती होगी व्यवस्था के सामने। और मुख्यमंत्री ने इस बात के लिए निर्देश दिए हैं टीम 9 के अधिकारियों को। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह ज्यादा खतरनाक है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं वैज्ञानिक अध्ययन के बाद। हमें विशेष सतर्कता बरतनी होगी, ये निर्देश था मुख्यमंत्री योगी का टीम 9 के अधिकारियों को। और इसमें 2 गज की दूरी बनाकर रहना, मास्क पहनना, हाथों को बार बार धोना निहायत आवश्यक, नितांत आवश्यक। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। सभी प्रवासी मजदूरों, असंगठित मजदूरों का रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई तक हो। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। मजदूरों के लिए राशन और सामुदायिक रसोई जारी रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि जिन राज्यों ने अभी तक एक राष्ट्र के राशन योजना का कार्यान्वयन नहीं किया है, वो 31 जुलाई 2021 तक उसे लागू करें। मजदूरों के लिए राशन और सामुदायिक रसोई जारी रखने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और एक और बड़ी खबर, अयोध्या जमीन खरीद विवाद मामला है। मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की तहरीर है और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तहरीर भेजी है। कोतवाली नगर के एसएचओ सुरेश पांडे को तहरीर सौंपी गई है। तहरीर में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम है, अनिल मिश्र, ऋषिकेश उपाध्याय, आरबी सिंह का भी नाम है। सभी पर जमीन खरीद को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तहरीर में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का भी नाम है, अनिल मिश्र, ऋषिकेश उपाध्याय, आरबी सिंह का भी नाम है इस तहरीर में। बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अयोध्या जमीन खरीद विवाद मामला है। इसमें 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है, कंप्लेन दी गई है और इसमें चंपत राय का भी नाम है, संजय सिंह का भी नाम है। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ये तहरीर भेजी है। तहरीर में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम है, कुल 9 लोगों का नाम है। तहरीर भेजी है राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। नाम है इसमें अनिल मिश्र के भी, ऋषिकेश उपाध्याय के, आरबी सिंह के भी, कुल 9 लोगों का नाम। और ये 4 नाम प्रमुख, चंपत राय, अनिल मिश्र, 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की तहरीर दी गई है। ऋषि गुप्ता हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ऋषि, पूरी खबर विस्तार में बताएं। ऋषि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। तहरीर में क्या कहा गया है? चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के लीगल सेल्स ने जो है उनके अधिवक्ता ने एक अयोध्या में आज नगर कोतवाली में एक तहरीर दी है, जिसमें ट्रस्ट के 9 अभियुक्त को बनाया है। जिससे जो राम मंदिर निर्माण में जो जमीनें खरीदी गई हैं, उसमें घोटाले को लेकर के 9 लोगों को FIR दी गई है। और FIR अगर दर्ज नहीं होती है तहरीर, तो वो सख्त से सख्त और भी आगे कार्रवाई करेंगे। जिससे कि आम आदमी पार्टी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो यहाँ पे तहरीर दी गई, इससे साफ जाहिर है कि अब ट्रस्ट पे आरोप जो लग रहे हैं, उस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बहुत धन्यवाद ऋषि आपका। तो राज्यसभा सांसद
संजय सिंह ने यह तहरीर दी। एक बड़ी खबर मथुरा से है। दो पक्षों में वहां पर खूनी संघर्ष हो गया है। मामूली सा विवाद था, दो पक्ष भिड़ गए, दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस खूनी संघर्ष में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मामूली विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखिए कैसे तस्वीरें देख लीजिए आप। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं इस संघर्ष में, इस खूनी संघर्ष में। और ये हुआ कैसे, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मामूली सा विवाद बढ़कर खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। लाठी डंडे निकल आए, 6 लोग जख्मी इस खूनी संघर्ष में। मथुरा की तस्वीरें, दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मंजर आपकी स्क्रीन पर। तो दो पक्षों में खूनी संघर्ष किसी मामूली से विवाद में बढ़कर ये खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ और 6 लोग इसमें जख्मी हो गए। इधर मुजफ्फरनगर में ड्रग विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस के साथ छापेमारी कर करीब 50 लाख की दवा बनाने की मशीनें बरामद की गई। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कच्चा माल और दवाइयां भी बरामद हुई और ये लोग यूपी के कई जिलों में नकली दवा की सप्लाई करते थे। हालांकि पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।